बच्चों आज का टॉपिक है फेजर्स एंड फेजर डायग्राम। वो डायग्राम जो रिप्रेजेंट करता है ऑल्टरनेट करंट और ऑल्टरनेट वोल्टेज को ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी के साथ जो रोटेट्स हो रही हैं एक रोटेटिंग वेक्टर्स के तौर पर, जिसको फेजर्स कहा जाता है। उस दौरान उनके बीच में ऑल्टरनेट वोल्टेज और ऑल्टरनेट करंट के बीच में एक प्रॉपर फेज एंगल बनता है। यहाँ फाई बनना है एंड इसको हम फेजर डायग्राम कहते हैं। एक्चुअली ये जो रोटेटिंग वेक्टर है, जैसे ओ ए ई नॉट लिखा है, ओ बी आई नॉट लिखा है यहाँ पर, क्लियर। तो ये जो रोटेटिंग वेक्टर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिंग क्वांटिटी को, यानी कि उस क्वांटिटी को जो वेरी कर रही है, इसलिए इसको फेजर्स कहते हैं। हमने ये इमेजिन कर लिया है कि जब ये वेक्टर रोटेट होगा तो ऑब्वियसली उस समय उसकी एंगुलर वेलोसिटी उस क्वांटिटी की एंगुलर फ्रिक्वेंसी के बराबर होगी। तो ऑब्वियसली उस रोटेटिंग वेक्टर्स की ये जो लेंथ है ओ ए, वह उस क्वांटिटी के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे वोल्टेज, क्लियर। तो वोल्टेज के लिए जो कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब ये जो लेंथ है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना रहा, ई नॉट। इसका मतलब ये जो लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, उस क्वांटिटी के एम्पलीट्यूड को। और यहाँ से जो प्रोजेक्शन डाला है इस फिक्स एक्सेस वाई के ऊपर, वह इस क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। मान लें ऑल्टरनेट वोल्टेज और ऑल्टरनेट करंट की वैल्यू किसी भी सर्किट में E इज इक्वल टू ऑल्टरनेट EMF की वैल्यू E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, और ऑल्टरनेट करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। ऑब्वियसली ये जो फाई है वो क्या है, फेज एंगल बनना है, और ये किसके बीच में बनना है, E और I के बीच में। इन क्वांटिटीज़ को जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एक फेजर्स के थ्रू कर रहे हैं। तो ई नॉट एंड आई नॉट एक्चुअली ये क्या है, फेजर। यहाँ पर हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया है। अब सर्किल कैसे ड्रॉ करें, जितनी इस क्वांटिटी की जो लेंथ है उसका जो मैग्नीट्यूड है उतनी रेडियाई ले ली। तो इसकी रेडियाई कितनी है, ई नॉट। इसकी रेडियाई कितनी है, आई नॉट। तो इतनी रेडियाई को लेकर हमने ये एक सर्किल ड्रॉ कर लिया है। यानी कि ये जो सर्किल ड्रॉ किए गए हैं उनकी रेडियाई यानी कि रेडियस ई नॉट और आई नॉट है। लेट ए ओ एक्स ओमेगा टी एंड एंगल बी ओ एक्स ओमेगा टी प्लस फाइव। ऑब्वियसली रोटेटिंग वेक्टर्स के तौर पर ई नॉट यानी कि जो ऑल्टरनेट वोल्टेज है उसकी वैल्यू एक्स एक्सिस के साथ ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो ये एंगल ए ओ एक्स इसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे ओमेगा टी बनेगा। इसी तरीके से ऑल्टरनेट करंट एक रोटेटिंग वेक्टर्स के तौर पर बी ओ एक्स ओमेगा टी प्लस फाइव। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट करंट की वैल्यू आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। ये जो वेक्टर हैं ओ ए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फेजर्स को। यानी कि ये ई फेजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड ई नॉट है। इसी तरीके से ओ बी वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फेजर आई को, जिसका मैग्नीट्यूड आई नॉट है। दोनों रोटेट्स हो रहे हैं सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस प्रेजेंट केस में अगर हम देखें, इनका कंपैरिजन करें
डायग्राम के हिसाब से जो इक्वेशन है, ठीक है। तो इस प्रेजेंट केस में हम ये पाएंगे कि जो करंट है वो लीड कर रही है ईएमएफ से बाय द फेस एंगल फाई, ठीक है। करंट लीड द ईएमएफ बाय फेस एंगल फाई। उस केस में यदि करंट, इफ द करंट अगर लीड ना करे, अगर ये लैग बिहाइंड होता, तो ऐसी स्थिति में इक्वेशन क्या होती? इफ द करंट लैग बिहाइंड द EMF, then I is equal to I naught sin ओमेगा t माइनस फाइव। तो फेजर्स डायग्राम का मतलब क्या है? वह डायग्राम जो रिप्रेजेंट करे ऑल्टरनेट करंट एंड ऑल्टरनेट वोल्टेज को सेम फ्रिक्वेंसी के साथ एक रोटेटिंग वेक्टर्स के तौर पर, जिनको हम फेजर्स कहते हैं, और उस दौरान उनके बीच में एक प्रॉपर फेस एंगल बने, तो वो क्या कहलाता है? ऐसा डायग्राम फेजर डायग्राम कहलाता है। थैंक यू।